द बैटल ऑफ सारागढ़ी ये सिर्फ एक बैटल ही नहीं था, ये एक ऐसा जोश था, ऐसा जज्बा था जिसमें 21 सिख योद्धाओं ने 10,000 के पसीने छुड़वा दिए थे। और उन 21 सिख योद्धाओं के इसी जज्बे को ये केसरी मूवी हमारे सामने रखती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2019 में आई अक्षय कुमार की सुपरहिट मूवी केसरी की स्टोरी। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए आइए इस केसरी की मूवी स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है सन 1897 में, जहां पर हविलदार ईशर सिंह नाम के एक फौजी को दिखाया जाता है जो ब्रिटिश इंडिया की सिख रेजिमेंट का एक हिस्सा होते हैं। और ये लोग अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ लगने वाले गांवों और गुलिस्तान नाम के किले पर तैनात होते हैं जिन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार होता है। और एक दिन जब एक ब्रिटिश अधिकारी सिख रेजिमेंट के साथ राउंड पर निकला होता है, तब एक सैदुल्ला नाम का एक मुस्लिम लीडर कुछ अफगान लोगों के साथ मिलके एक अफगान महिला को मारने वाला होता है, क्योंकि उस औरत ने अपनी जबरदस्ती की शादी को करने से मना कर दिया। और जैसे ही सैदुल्ला उस औरत का गला काटने वाला होता है कि तभी उस ब्रिटिश ऑफिसर के साथ आए सिख रेजिमेंट में से हविलदार ईशर सिंह भागते हुए जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से उन अफगान लोगों और ईशर सिंह में लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो ब्रिटिश अधिकारी ईशर सिंह को रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन ईशर सिंह उसके ऑर्डर को नहीं सुनते। तब फिर सिख रेजिमेंट के बाकी के फौजी भी ईशर सिंह का साथ देते हैं, जिसकी वजह से वो अफगान वहां से भाग जाते हैं और उस औरत की जान बच जाती है। लेकिन जब ईशर सिंह पूरे सिख रेजिमेंट के साथ गुलिस्तान किले पर पहुंचते हैं तो वो अफगान लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर ईशर सिंह और पूरा सिख रेजिमेंट उनसे बहुत बहादुरी से लड़ता है, जिसकी वजह से वो अफगान वहां से फिर से भाग जाते हैं। तब फिर वो ब्रिटिश ऑफिसर जिसके ऑर्डर्स ईशर सिंह ने नहीं माने थे, वो ईशर सिंह की शिकायत अफगान सीमा पर स्थित एक दूसरे लॉकार्ट नाम के किले पर बैठने वाले अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जॉन हाटन से कर देता है, जिसकी वजह से ईशर सिंह का ट्रांसफर अफगान सीमा पर स्थित एक तीसरे सारागढ़ी नाम के किले का कमांडिंग ऑफिसर बनाकर कर दिया जाता है। और क्योंकि ये सारागढ़ी किला गुलिस्तान और लॉकार्ट के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, इसलिए अगर कोई भी संदेश जब गुलिस्तान से लॉकार्ट या लॉकार्ट से गुलिस्तान पहुंचाना होता था तो वो सारागढ़ी से ही होकर जाता था, क्योंकि ये सारागढ़ी किला लॉकार्ट और गुलिस्तान किलों के बीच में पड़ता है। और क्योंकि इस सारागढ़ी किले का काम सिर्फ कम्युनिकेशन का ही होता है, इसलिए इस किले में ज्यादा फौजी तैनात नहीं करे गए होते। और जब ईशर सिंह अपना चार्ज लेने सारागढ़ी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी फौजी हैं सारे इनडिसिप्लिन्ड हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए ईशर सिंह उन्हें 1 हफ्ते तक भूखा रहने की सजा देते हैं, जिसकी वजह से उन फौजियों को ईशर सिंह बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। लेकिन जब 1 हफ्ते बाद उन फौजियों को यह पता चलता है कि 1 हफ्ते तक ईशर सिंह ने भी कुछ नहीं खाया, तो उनका नजरिया ईशर सिंह के प्रति बदल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैदुल्ला दूसरे मुस्लिम लीडर्स के साथ लॉकार्ट, गुलिस्तान और सारागढ़ी किलों पर हमला करने के लिए उन्हें उकसाता है, जिससे कि वो मुस्लिम लीडर्स अपने हजारों आदमियों के साथ अंग्रेजों और सिख रेजिमेंट पर हमला करें। और वो मुस्लिम लीडर्स इस हमले के लिए मान भी जाते हैं। तब फिर एक दिन लॉकार्ट किले से कर्नल जॉन हाटन अपनी दूरबीन से हजारों अफगान आदमियों को सारागढ़ी किले की ओर बढ़ते हुए देखता है। और क्योंकि सारागढ़ी किला लॉकार्ट और गुलिस्तान किलों के बीच कम्युनिकेशन का ही माध्यम होता है, इसलिए अफगानों ने उसी किले पर पहले कब्जा करने का प्लान बनाया होता है। तब फिर कर्नल जॉन हाटन इसकी सूचना जल्द सारागढ़ी किले पर पहुंचाता है। और क्योंकि सारागढ़ी सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए वहां पर सिर्फ एक ही सिख रेजिमेंट को तैनात करा गया था, जिनमें ईशर सिंह को मिला के 21 फौजी होते हैं। और जैसे ही कर्नल जॉन हाटन से इसकी सूचना ईशर सिंह को मिलती है, उसके तुरंत बाद ही ईशर सिंह देखते हैं कि सारागढ़ी के सामने 10,000 अफगानियों की फौज आके खड़ी हो चुकी है। और उन 10,000 अफगानियों को लीड वो मुस्लिम लीडर्स कर रहे होते हैं, जिनमें से एक सैदुल्ला भी होता है, जिसे ईशर सिंह सारागढ़ी किले से देख रहे होते हैं। तब फिर सैदुल्ला उसी अफगानी औरत को पकड़ के लेके आता है जिसे ईशर सिंह ने बचाया था। और ईशर सिंह की आंखों के सामने ही सैदुल्ला उस औरत की गर्दन काट देता है। तब फिर कर्नल जॉन हाटन का एक और संदेशा ईशर सिंह को आता है, जिसे पढ़कर ईशर सिंह अपने फौजियों से कहते हैं कि कर्नल हाटन चाहते हैं कि हम सारागढ़ी को छोड़कर भाग जाएं। और इस संदेशे को सुन के सारे फौजी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वो भगोड़े नहीं हैं, वो लड़ेंगे।
तब फिर ईशर सिंह अपने कमरे में जाते हैं और केसरी रंग की पगड़ी पहनकर बाहर आते हैं। जिसके बाद ईशर सिंह अपने फौजियों से कहते हैं कि अज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। और ईशर सिंह के इसी जोश को देख के बाकी के फौजियों में भी जोश भर जाता है। तब फिर एक फौजी जिसका नाम गुरमुख सिंह होता है और इसका काम लॉकार्ट और गुलिस्तान से आए संदेशों को एक किले से दूसरे किले पहुंचाने का होता है। और क्योंकि इस गुरमुख ने कर्नल हाटन के भेजे संदेशों को भी पढ़ा था, तो वो ईशर सिंह से पूछता है कि कर्नल हाटन ने तो हमें इस किले पर रह के लड़ने का ऑर्डर दिया था, तो क्यों उन्होंने फौजियों को गलत संदेशा बताया। तब ईशर सिंह गुरमुख से कहते हैं कि आज इस सारागढ़ी पर 21 आजाद सिख लड़ेंगे और 21 आजाद सिख शहीद होंगे, जो किसी अंग्रेज के हुक्म से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से लड़के मरेंगे। और ईशर सिंह की इन्हीं बातों को सुन के गुरमुख बहुत खुश होता है। तब फिर जंग की शुरुआत से पहले सारागढ़ी किले का बावर्ची खुदादाद ईशर सिंह से कहता है कि वो भी इस जंग में भाग लेना चाहता है, लेकिन ईशर सिंह कहते हैं कि उसको इस जंग में घायल सैनिकों को पानी पिलाने का काम करना चाहिए, और चाहे वो घायल सैनिक अपना हो या दुश्मनों का, उसे दोनों को पानी पिलाना है। लेकिन खुदादाद दुश्मन घायल सैनिकों को पानी पिलाने से मना कर देता है। तब ईशर सिंह खुदादाद को गुरु गोविंद सिंह जी और भाई कृष्णा जी की मुगलों से जंग के दौरान दुश्मन घायल सैनिकों को भी पानी पिलाने वाली गाथा सुनाते हैं, जिसके बाद खुदादाद दुश्मन घायल अफगानों को भी पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है। तब फिर जंग की शुरुआत होती है और स्टार्टिंग में वो 21 सिख जवान डटकर अपनी गोलियों से अफगानों को सारागढ़ी किले के पास पहुंचने से रोक रहे होते हैं, पर क्योंकि गुरमुख सिंह को किसी भी जंग का एक्सपीरियंस नहीं होता और उसने किसी की भी पहले जान तक नहीं ली होती, इसलिए सारागढ़ी किले के जिस तरफ गुरमुख सिंह तैनात होता है वहां से एक अफगान सारागढ़ी किले के करीब आकर एक बॉम्ब किले पर फेंक देता है। लेकिन उस बॉम्ब के फटने से पहले ही फौजी भगवान सिंह उस बॉम्ब को उठा के फेंकने ही वाले होते हैं कि तभी वो बॉम्ब फट जाता है और भगवान सिंह शहीद हो जाते हैं। और जब ईशर सिंह गुरमुख सिंह से पूछते हैं कि उसने गोली क्यों नहीं चलाई, तब गुरमुख सिंह कहता है कि उसने पहले कभी किसी की जान नहीं ली, इसलिए वो डर गया था। तब फिर ईशर सिंह गुरमुख को जंग की सारी खबरें लॉकार्ट कर्नल हाटन को पहुंचाने के लिए कहते हैं, और लॉकार्ट से कर्नल हाटन का भी संदेशा आता है जिसमें वो कहता है कि वो अगली सुबह तक अपनी रेजिमेंट के साथ सारागढ़ी पहुंचेगा, जिसकी वजह से ईशर सिंह अपने फौजियों से कहते हैं कि हमें जितना हो सके इस लड़ाई को लंबा चलाना होगा, जिससे कि ये अफगान सारागढ़ी के बाद लॉकार्ट और गुलिस्तान तक ना पहुंच पाए। तब फिर अफगान जंग को रोकते हैं और सैदुल्ला समेत वो मुस्लिम लीडर्स ईशर सिंह से मिलने आते हैं, जहां वो ईशर सिंह से कहते हैं कि वो और उसकी रेजिमेंट हथियार डाल दे, जिससे कि उनको जिंदा जाने दिया जाएगा। लेकिन ईशर सिंह पीछे हटने से मना कर देते हैं, जिसके बाद जंग फिर से शुरू हो जाती है। और इस जंग के काफी लंबे चलने के बाद ईशर सिंह के काफी फौजी शहीद हो चुके होते हैं, जिनमें लाल सिंह, भोला सिंह, सुंदर सिंह, दया सिंह, हीरा सिंह, जीवन सिंह और भी कई बहादुर योद्धा होते हैं जिनकी शहादत हो चुकी होती है। लेकिन इस जंग का बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अफगान सारागढ़ी किले की एक दीवार को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, जिस ब्लास्ट में बहुत से और फौजी भी मारे जाते हैं। और क्योंकि उस दीवार के ब्लास्ट होते ही किले के अंदर आने का रास्ता खुल चुका होता है, इसलिए अब उन अफगानों से लड़ने के लिए सिर्फ 3 फौजी बचते हैं, ईशर सिंह, गुरमुख सिंह और चंदा सिंह। तब फिर हजारों अफगान किले में घुसते हैं और ईशर सिंह अकेले जिस तरह उन अफगानों से लड़ते हैं ना तलवार से, ये सीन देख के आपके गूज़बम्प्स खड़े हो जाएंगे। लेकिन ईशर सिंह ज्यादा देर तक उनके सामने नहीं टिक पाते और वो अफगान उनको मार डालते हैं। लेकिन ईशर सिंह में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी होती है। तब सैदुल्ला ईशर सिंह के पास आके उनकी पगड़ी उतारने की कोशिश करता है, लेकिन ईशर सिंह उसके पगड़ी को हाथ लगाने से पहले ही अपनी पगड़ी में से एक पिन निकालकर सैदुल्ला की गर्दन में घुसा देते हैं और सैदुल्ला की मौत हो जाती है। तब फिर अफगान चंदा सिंह को भी बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। और क्योंकि गुरमुख सिंह ने अपने आप को किले के एक कमरे में बंद कर लिया था, इसलिए अफगान उस कमरे को ही आग लगा देते हैं। तब फिर गुरमुख सिंह जलते हुए उस कमरे से बाहर आता है और एक अफगानी लीडर को पकड़ लेता है। और क्योंकि उस अफगानी लीडर की कमर पर एक बॉम्ब बंधा हुआ होता है, इसलिए गुरमुख सिंह उस बॉम्ब को भी पकड़ लेता है। तब फिर उस बॉम्ब के फटते ही गुरमुख सिंह और वो अफगानी लीडर दोनों मारे जाते हैं। और कर्नल हाटन भी लॉकार्ट किले से ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद लॉकार्ट किले पर मौजूद सिख रेजिमेंट जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के नारे लगाते हैं। और क्योंकि उन सिख योद्धाओं ने इस जंग को लंबा चलाया, इसलिए शाम के 6 बज चुके होते हैं, इसलिए वो अफगान बाकी के किलों पर अब हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अफगान एक तरह से ये जंग हार ही जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का दी एंड यही हो जाता है। और इसी एंडिंग के साथ लोगों को ऐसे 21 सिख योद्धाओं के बारे में पता चलता है जिनकी मिसालें सदियों तक दी जाती रहेंगी। और इनके इस पराक्रम का बखान इस केसरी मूवी में बहुत बढ़िया ढंग से किया गया है।
तो दोस्तों ये थी मूवी स्टोरी इस केसरी की, एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।